टू चैनल सिरा शेख। आज स्टॉक वैल्यूएशन यानी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ऑन डिमांड वीडियो है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उसको डाउट था कि सर स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक डैमेज है तो क्या वो सब इम्पोर्टेंट है या नहीं है, और उसने मुझे कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे जो मैं उसके ऊपर उसका सॉल्यूशन बना के देने वाला। आई जस्ट होप आपका डाउट इसमें क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन देखते क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है द स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन हैंड ऑन 1st December 2013 was 1300 unit at the rate rupees 3.5 each. The following purchase and issue took place subsequently. Calculate quantity and value of stock on 31st December 2013 under FIFO method. FIFO मेथड से हमको कितना यूनिट बचा है वो निकालना है एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। आप देख सकते हैं आपको परचेज एंड सेल्स यानी कि इशू ऐसे दो टेबल बना के दिए, एक के अंदर डेट परचेज क्वांटिटी रेट पर इंट और दूसरा डेट एंड इशू क्वांटिटी लिखा है, और उसके लास्ट लाइन जो इम्पोर्टेंट है उसमें लिखा है स्टॉक वेरिफिकेशन पे पता चला, स्टॉक वेरिफिकेशन रिवील्ड दैट अ शॉर्टेज ऑफ 25 यूनिट ऑन 17 December 2013। 17 दिसंबर को हमारे मटेरियल में कुछ 25 यूनिट का शॉर्टेज हुआ। अभी शॉर्टेज क्यों हुआ, इसका क्या ट्रीटमेंट है, वही हम लोग इस सब में सीखने वाले। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बताया था जब भी स्टॉक वैल्यूएशन आप करोगे तो ये सीक्वेंस में होगा, डेट वाइज होगा, कोई भी डेट बीच में नहीं आने वाला है। जैसे आप देख सकते हो परचेज के अंदर पहले 2 तारीख है, 4 तारीख है, 18 तारीख है, और सेल्स के अंदर आप देखोगे तो पहले 6 तारीख, फिर 8 तारीख, फिर 15 तारीख और एक 17 तारीख को स्टॉक वेरिफिकेशन भी हुआ है। तो आपको डेट वाइज ही जाना है, बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, कोई भी डेट स्किप नहीं करेंगे। तो पहला 1 तारीख को 1 जनवरी को मेरे पास बैलेंस है, कितना बैलेंस है देखो तो 1300 यूनिट बैलेंस है 3.5 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे 1 जनवरी कौन सा ईयर दिया है 2013 को मेरे पास यूनिट बैलेंस में है। कितना बैलेंस है 1300 यूनिट एट द रेट 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे 3.50 बोला है, 50 मतलब 3.5 भी होता है, तो 1300 into 3.5 4550। कौन सा मेथड कर रहे हैं, फीफो मेथड कर रहे हैं। तो फीफो मेथड में जो पहला यूनिट आएगा वो ही बात पहला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपको आपके फर्स्ट लाइन पे दिखेगा द स्टॉक, देखो क्वेश्चन में दिया द स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन हैंड ऑन 1st December दिया, यहाँ पे जैन नहीं है तो यहाँ पे 12 कर दिया। 1st December 2013 was 1300 यूनिट एट द रेट 3.5 each। आगे बढ़ते आगे, फर्स्ट के बाद सेकेंड डेट आएगा। सेकेंड तारीख को आपने क्या किया, 500 यूनिट परचेज किया है। कौन से तारीख को, 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर 2013 को कितना यूनिट परचेज किया, 5। कितने में परचेज किया, 4 रुपीज में। तो ये हो गया 2000 बराबर है। अब बैलेंस की बात करेंगे तो पहला ये था, तो पहला ये लिखना पड़ेगा 1300 यूनिट कितने वाला था, 3.5 वाला था, मतलब 4550। उसके बाद आपने कितना यूनिट खरीदा, 500 यूनिट खरीदा, कितने वाला, 4 रुपए वाला, तो इसका वैल्यू कितना, 2000। तो ये मेरा बैलेंस है। बात समझ में आया? बैलेंस समझा कैसे कैलकुलेट हो रहा है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या किया, 2 तारीख के बाद 4 तारीख आ रहा है। 4 तारीख को फिर से आपने क्या किया, परचेज किया है, तो वापस से 4 दिसंबर 2013 को कितना यूनिट परचेज किया है, 2000 यूनिट परचेज किया है। कितने में परचेज किया है, 5.5। 50 मतलब 5.5, तो 2000 into 5.5 कर दो, कितना आ रहा है, 11000। चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं बैलेंस के लिए। तो फीफो मेथड में क्रिश पहला जो फर्स्ट है वो लिखना पड़ेगा, मतलब 1300 यूनिट कितने वाला, 3.50 मतलब 4550। फिर 500 यूनिट कितने वाला, 4 रुपए मतलब 2000 रुपए। फिर 2000 यूनिट आया कितने वाला, 5.5 11000। अरे बात समझा? तो ये मेरा कौन से तारीख का बैलेंस है, 4 तारीख का बैलेंस है।
बात समझा? आगे बढ़ेंगे कुलदीप। उसके बाद 4 के बाद 18 परचेज में दिया है, बट 18 नहीं आएगा क्योंकि 4 के बाद आप देख सकते हो 6 तारीख को आपने सेल किया है। कितना यूनिट सेल किया है? 2300 यूनिट। चलो ध्यान देना यहाँ पे कैसे सेल होगा। तारीख दिया है 6 दिसंबर 2013। कितना यूनिट बेचने का है? 2300 यूनिट। अब कौन सा मेथड है? फीफो मेथड है। फीफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला जो मटेरियल अंदर आया पहले वो बाहर जाएगा। तो पहला मटेरियल ये आया है 1300, तो 1300 यूनिट पहले बाहर जाएगा। बट सर मुझे 2300 यूनिट बेचना है, तो 2300 में से 1300 तो बिक गया, अभी कितना बेचना है? 1000। 1000 में से इसमें तो 500 ही है, तो भाई इसमें से 500 जाएगा। अभी भी 500 यूनिट बेचने का है, टोटल 2300 बेचना है ना टीनू। 2300 में से 1300 पहला फर्स्ट इन वाला चला गया, बेच दिया। 500 था, 500 भी बेच दिया। अभी बचा 2000। 2000 में से कितना बेचेंगे? 500 बेचेंगे। तो यहाँ पे और 500 बेचेंगे, तो 1300 प्लस 1000 2300 यूनिट हुआ। ये कितने में बेचेंगे? जो इसका कॉस्ट है, कितना इसका कॉस्ट? 3.5। ये कितने में? 4। और ये कितने में? 5.5 में। बात समझा गया? तो इसका कॉस्ट 4550 हो जाएगा, इसका कॉस्ट 2000 हो जाएगा, और इधर 500 इंटू 5.5 करो, कितना आ रहा है? 2750। वेरी गुड, 2750। अब व्हाट इज माय बैलेंस? सर 1300 चला गया, 500 चला गया, और 2000 में से कितना गया? 500। तो बैलेंस कितना बचा? 1500 यूनिट बैलेंस बचा। कितने वाला है ये? 5.5। तो 1500 इंटू 5.5 8250। बात समझ में आया? ये आपका बैलेंस है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? 6 तारीख के बाद 8 तारीख आने वाला है, क्योंकि परचेज सीधा 18 तारीख को है, तो अब वापस से सेल होगा। तो 8 दिसंबर 2013 को कितना यूनिट बेचा है जरा देखो। सर अब हमने 300 यूनिट बेचा है, डैश डैश डैश। 1500 में से 300 बेच सकते हैं? हाँ सर बिंदास बेच सकते हैं। तो 300 यूनिट बेचेंगे। कितने वाला है ये? 5.5। तो 300 इंटू 5.5 1650। कितना यूनिट बच गया बैलेंस? सर 1500 था, 300 चला गया, तो 1200 बचा। कितने वाला है ये? 5.5 वाला है। तो 1200 इंटू 5.5 6600। चलिए ठीक है, तो ये मेरा बैलेंस है, समझाइए। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद 8 तारीख के बाद 15 तारीख आ रहा है, और 15 को भी आपने सेल भी किया है। तो वापस से 15 तारीख को 15 दिसंबर 2013 को कितना सेल किया देखो जरा। सर 700 यूनिट बेचा है। 1200 में से 700 तो बिंदास बेच सकते हो। कितने वाला? 5.5 वाला। तो 700 इंटू 5.5 3850। कितना बैलेंस बचा कुलदीप? 1200 में से 700 चला गया, तो 500 यूनिट बैलेंस बचा। कितने वाला है? 5.5। तो 500 इंटू 5.5 2750। ये मेरा बैलेंस है। अरे क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? सर 15 तारीख के बाद 18 तारीख में उन्होंने 17 तारीख आएगा। सर क्यों? क्योंकि देखो पैराग्राफ में एक लाइन दिया है। क्या दिया है? स्टॉक वेरिफिकेशन में पता चला कि हमारे पास 25 यूनिट का शॉर्टेज है। शॉर्टेज मतलब क्या? कम है। अब कम है मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कंपनी में ही है। या तो जिसने यूनिट बेचा है रिकॉर्ड नहीं किया है, या तो 25 यूनिट कोई गायब करके लेके चला गया। अब मेरे बिजनेस में कोई काम करने वाला रहेगा भाई, दुकानदार है जो स्टॉक मेंटेन कर रहा है, उसने कहीं ना कहीं स्टॉक में से चोरी की रहेगी, या उसने बेच दिया रहेगा, रिकॉर्ड नहीं किया रहेगा। इन शॉर्ट दोनों केस में मटेरियल तो जा ही रहा है। शॉर्टेज मतलब जा रहा है, आ रहा है तो रिसीट, और जा रहा है तो इशू, बोले तो सेल्स। मतलब जब भी शॉर्टेज हो रहा है इसका मतलब क्या होने वाला है? सेल्स होने वाला है। अंडरस्टूड? तो जो 25 यूनिट है वो क्या होगा? सेल्स होगा। यहाँ पे सेल्स में डाल देंगे। तारीख क्या है? 17 तारीख। 17 दिसंबर 2013 को कितना शॉर्टेज हुआ? 25। सर पर यूनिट क्या लिखेंगे? तो अब पर यूनिट क्या लिखेंगे? जो आपका फर्स्ट स्टॉक का रेट होगा। फर्स्ट स्टॉक का रेट क्या है? 5.5। अगर इधर 2-3 स्टॉक होता तो फीफो मेथड है, और फीफो मेथड में जो सबसे पहला मटेरियल होगा उसी का कॉस्ट लिखना है। बात समझा? यहाँ पे सिंगल मटेरियल है तो अब मैं इसी का कॉस्ट लिखूंगा 5.5। कितना है? कैलकुलेट करो। शॉर्टेज है
1300 138 138 ओके फाइन। अब कितना यूनिट बच गया जरा देखो, 500 में से 25 तो चला गया, तो कितना बचा 475। कितने वाला है 5.5, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 2612। बात समझा 12 बराबर ना, इधर 38 लिखा तो उधर 12 भी आएगा। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ेंगे आगे। 17 के बाद 18 तारीख को क्या हुआ है 400 यूनिट बेचा है। 18 तारीख को 400 यूनिट परचेज किया है। 400 यूनिट परचेज किया है। कितने में परचेज किया है 5, मतलब ये हो जाएगा 2000। अब पहले मेरे पास कितना था 475, कितने वाला 5.5 2612। फिर मैंने 400 यूनिट और खरीदा, कितने वाला 5 वाला, मतलब 2000। तो ये मेरा बैलेंस। बात समझाइए। चलिए पढ़ते हैं 18 तारीख के बाद। सर और कुछ भी नहीं, खत्म हो गया सर। 18 के बाद मतलब क्लोज होने वाला है। तो मेरे पास क्लोजिंग यूनिट कितना है जरा बताओ। तो मेरे पास क्लोजिंग में इतने यूनिट है, 4 475 एंड 400, मतलब 875 यूनिट है। और उसका कॉस्ट कितना है, उसका कॉस्ट है 4612। तब क्या पर यूनिट अगर निकालना है तो 4612 डिवाइडेड बाय 875 करोगे तो आपको रेट पर यूनिट मिल जाएगा। 4612 डिवाइडेड बाय 875, तो जो भी आएगा वो उसका रेट पर यूनिट है। बात समझाइए, क्लियर है? अब दूसरा सवाल है सर क्लोजिंग स्टॉक। तो बोलूंगा ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, साल खत्म हो गया, महीना खत्म हुआ, तो मेरे पास इतना यूनिट बचा है। क्वेश्चन में पूछा था कितना यूनिट एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013 इज 875 यूनिट एट 4612। बात समझ में आया? स्टार्ट करते सेकंड क्वेश्चन, देखते क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ भरत इंडस्ट्री लिमिटेड एज पर फीफो मेथड। वापस से फीफो मेथड से सम सॉल्व करना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो लास्ट टाइम में पढ़ना ऑन 29th of November 2013 2 units were found damaged and had to be discarded। इसके पहले जो अभी हमने ये वाला सम किया, इसमें क्या हुआ था 25 यूनिट का शॉर्टेज हुआ था, कम पड़ा था। अब जो सम कर रहा हूं इसके अंदर हुआ 2 यूनिट, सिर्फ 2 यूनिट का क्या प्रॉब्लम हुआ, डैमेज हो गया, खराब हो गया, और उसे हमने क्या कर दिया डिस्कार्ड कर दिया, मतलब निकाल दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। डेट वाइज जाएंगे। 1 तारीख को अपने पास बैलेंस है, कितना यूनिट बैलेंस है 40 यूनिट बैलेंस है। रेट पर यूनिट कितना है 14। चलो बोल देते 1 नवंबर 2013 को मेरे पास बैलेंस है, कितना बैलेंस है, तो यहाँ पे 40 यूनिट बैलेंस है। 40 यूनिट बैलेंस है ना, कितने वाला है 14, तो 40 into 14 560। ये अपना फर्स्ट मटेरियल आ गया, बराबर है। ये मेरा पहला मटेरियल आ गया 40 यूनिट का। रेट पर यूनिट कितना है 14 है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है 30 यूनिट आपने परचेज किया है 15 रुपए में परचेज किया है, तो परचेज में दिखाएंगे। तारीख क्या दिया है इसका 2 नवंबर 2013 को। कितना यूनिट परचेज किया है 30 यूनिट। कितने में परचेज किया है 15 रुपए में, तो 30 into 15 450। अब बताओ बैलेंस कितना आएगा, तो पहले 40 यूनिट का बैलेंस आएगा 14 वाला 560, फिर 30 यूनिट बैलेंस आएगा 15 रुपए वाला 450। अरे बात समझा क्या? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है 4 नवंबर को हमने क्या किया है, तो 4 नवंबर को फिर से परचेज किया है। यहाँ पे वापस से 4 नवंबर 2013 को कितना यूनिट परचेज किया है 20 यूनिट परचेज किया है। कितना वाला 15 वाला, मतलब 300 रुपए। अब बैलेंस कितना आएगा, तो पहले 40 था 14 वाला, मतलब 560, फिर 30 था 15 रुपए वाला 450, और फिर 20 यूनिट आया 15 रुपए वाला, मतलब 300। अब ये मेरे पास 3 स्टॉक रेडी हो गए। ये फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड। क्लियर है? अब बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है 5 तारीख को देखते क्या दिया। तो 5 तारीख को आपने सेल किया है 40 यूनिट, कितने में 18.5 में। जरा ध्यान देना इधर क्या होने वाला है, आपको यहाँ पे सेल करना है कितना यूनिट 40 यूनिट। पहले मेरे पास कितना है सर 40 तो है ही अपने पास, तो डायरेक्टली यहाँ पे सेल करेंगे। तारीख क्या है यहाँ पे
5 नवंबर 2013 को। कुलदीप ध्यान दे बेटा, कितना यूनिट बेचा है हमने? यहाँ पे 40 यूनिट बेचा है और पहले मेरे पास 40 यूनिट ही है। कितने में बेचा है? तो वहां पे सेलिंग प्राइस दिया है 18.5। पहले भी मैंने आपको बताया है सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब भी सामान बेचोगे तो उसे किस पे बेचोगे? कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं। तो ये 40 यूनिट जो आप बेचने वाले हो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 14। तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, 18.5 नहीं आएगा। तो 40 इंटू 14 करो, कितना आ रहा है? 560। अब ये पूरा 40 चला गया तो बचा कितना आपके पास? 30 यूनिट 15 रुपए वाला 450, फिर 20 यूनिट 15 वाला 300। ये मेरा बैलेंस है। बात समझा क्या? फिर 5 तारीख के बाद क्या है? 10 तारीख। 10 तारीख को क्या हो रहा है? तो 10 तारीख को फिर से आपने 10 यूनिट बेचा है, तो 10 नवंबर 2013 को 10 यूनिट बेचा है। 10 यूनिट बेचा है। मेरे पास 30 यूनिट है तो 30 में से 10 तो बिंदास बेच सकते हैं। कितने में बेचेंगे? 15 में। सर वहां पे 19 दिया है, सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 10 इंटू 15 150 हो जाएगा। तो 30 में से 10 चला गया तो बचा कितना? 20। कितने वाला? 15 वाला 300, और ये भी 20 है, 15 वाला 300। अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉस्ट तो सेम ही है ना। तो 20 और 20 40, इनको साथ में कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का रेट पर यूनिट सेम है इसलिए। बट नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है क्या? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके पास 17 तारीख को आपने परचेज किया है, यहाँ पे 17 नवंबर 2013 को 30 यूनिट परचेज किया है। कितने में? 16 में। तो यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगा इसका 480। क्या बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? ये जो कॉमन है एक साथ कर रहा हूं। 40 यूनिट 15 रुपए वाला 600 रुपए एंड 30 यूनिट 16 रुपए वाला 480। अरे बात समझाइए, क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 20 नवंबर को 25 यूनिट बेचा है, तो 20 नवंबर 2013 को कितना यूनिट बेचा है? 25 यूनिट। मेरे पास 40 यूनिट है, 40 में से 25 तो बिंदास बेच सकते हो। कितने में? 15 रुपए में। तो 25 इंटू 15 कर दो, कितना आ रहा है? 375। अब बैलेंस कितना बचा? 400 में से 40 में से 25 गया तो 15 रुपए वाला 225 एंड 30 इंटू 16 480। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद 28 तारीख को 20 तारीख हो गया ना बेटा? 20 तारीख हो गया। अब 28 तारीख को क्या है? 50 यूनिट हमने परचेज किया है, तो यहां पे आ जाएंगे 28 नवंबर 2013 को 50 यूनिट परचेज किया है। कितने वाला परचेज किया है? 13 में। तो 50 इंटू 13 कर दो, कितना आ रहा है यहाँ पे? 650। क्या बात है। तो पहले 15 यूनिट 15 वाले 225, फिर 30 यूनिट 16 रुपए वाला 480 और उसके बाद 50 यूनिट 13 रुपए वाला 650। यहां तक समझा है? अब 28 तारीख के बाद एक पैराग्राफ दिया था, पैराग्राफ में दिया था 29 नवंबर को हमको पता चला 2 यूनिट डैमेज है और उसे डिस्कार्ड करना है। कौन से तारीख को? 29 नवंबर 2013 को। अब फिर से डिस्कार्ड करना मतलब निकाल देना है। निकाल देना मतलब जा रहा है, आएगा तो रिसिप्ट और जाएगा तो इशू, बोले तो सेल्स होने वाला है। कितना यूनिट? 2 यूनिट। कितने में? सवाल ये है कितने में? 15, 16 या 13? जैसे वहां पे था तो आपका फर्स्ट यूनिट का रेट कितना है? 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। बात समझा क्या? अब बैलेंस कितना? 15 में से 2 गया तो 12 यूनिट बैलेंस है। 15 रुपए के हिसाब से तो 12 इंटू 15 कर दो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 195 बराबर है। फिर 30 यूनिट 16 रुपए वाला 480 एंड 50 यूनिट 13 रुपए वाला 650। क्लियर है? 30 नवंबर को अपने को कितना यूनिट बेचने का है? 40 यूनिट बेचना है। तो यहाँ पे मुझे 40 यूनिट बेचना है तो 40 पहले कितना बिकेगा? 13 यूनिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 यूनिट, बराबर है। 13 यूनिट कितने वाला बेचना है? तो यहाँ पे 15 रुपए, जिसका कॉस्ट है 195। अब 40 में से 13 चला गया तो बचा 27, तो 30 में से कितना यूनिट बेचेंगे? 27। कितने वाला? 16 रुपए वाला, बराबर है क्या नहीं? तो 27 इंटू 16 करो, कितना आ रहा है बताओ?
तो 27 इंटू 16 432। अब बैलेंस कितना बच गया? तो 30 में से 27 तो 3 यूनिट 16 रुपए वाला, तो 3 इंटू 16 करो कितना आ रहा है? 48 यूनिट बराबर है 50 पूरा आपके पास है इंटू 13 650। तो ये मेरा बैलेंस है। बात समझ में आया? अब मेरे को एट द एंड कितना यूनिट बच गया है? तो मेरे पास 53 यूनिट बचा है जिसका कॉस्ट है 8 9 और 698। अगर पर यूनिट निकालना तो डिवाइड बाय आप 53 करोगे तो आपको पर यूनिट आ जाएगा। समझ में आया? बचता और एक सम जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूंगा, तो आपका डाउट जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।